हेलो स्टूडेंट, আজি আমি আলোচনা কৰিম বেংকিং ইউনিটৰ আমি নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন আলোচনা কৰি আছিলোঁ আৰু তাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। আমি কি আলোচনা কৰিম? ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, যাক চমুকৈ বা সৰু আমি সিহঁত কি কোৱা হয় IDBI। কি বেংক? IDBI। আগত আমি কি কৰিছিলোঁ? আলোচনা কৰিছিলোঁ IFCI। হা, এইটো আমি আজি আলোচনা কৰিম IDBI, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। এই বেংকটো এষ্টাব্লিছ হৈছিল, স্থাপন হৈছিল কিমান চনত? জুলাই 1964। ঠিক আছে। আৰু এই 1964 ইয়াক কিয় মানে কি এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল? Why it has been established in 1964? Because other institution asil, whether the other institution RBI বা commercial bank, any other bank বা ICI, there is enough financial existence দিব লাগে বা financial existence they are needed, সেইখিনি কি কৰিব পৰা নাছিল, দিব পৰা নাছিল। সো সেপাৰেটলি আৰু কি কৰা হ'ল, এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এনাদাৰ এটা কি কৰি দিলে, আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বেংক এটা স্থাপন হ'ল আৰু যিটো বেংকৰ নাম হ'ল Industrial Development Bank of India, which has been established in July 1964। कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था? 1964। सेपरेटली ये बैंक को इसीलिए एस्टेब्लिश किया ताकि जो बैंक था उस टाइम में, बैंक था जो RBI हो, IFCI हो, ICI हो, वगैरह वगैरह बैंक, जो कि क्या नहीं दे पा रहे थे, फुल्ली अटेंशन दे नहीं पा रहे थे किसको? सभी इंडस्ट्री को। इसीलिए सेपरेटली उन जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए सेपरेटली ये बैंक क्या हुआ? एस्टैब्लिश हुआ। कितनी ईयर में? 1964 में। ठीक है। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। हाँ, क्या आते हैं? इसको 97 में क्या कर दिया? एपेक इंस्टीट्यूशन हिसाब से उसको मान्यता मिल गई। क्या मिल गया? एपेक इंस्टीट्यूशन 1975 में उसको मिल गया। ठीक है। और RBI ने उसको होली ओनर सब्सिडरी थी, RBI का एक पार्ट करके होली ओनर सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से इसको मान्यता दे दी। कितनी साल ईयर में? 1976 में। पहले इसका ऑथराइज कैपिटल था 100 करोड़ और जो कि इंक्रीज होके 200 करोड़ तक पहुंच गया। यह था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का शॉर्ट नोट। ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो चले IDBI, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ईयर जुलाई 1964। हाँ, क्यों एस्टैब्लिश किया था? जो एनफ फाइनेंशियल अटेंशन दे नहीं पा रहे थे बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए इसको क्या कर दिया? एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है। दूसरे बात, उसको एपेक्स इंस्टीट्यूशन कब घोषित किया? 1975 में। और RBI ने इसको कब होली ओनर सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन से हिसाब से रखा? 1976 में। पहले इसका इनिशियल कैपिटल कितना था? 100 करोड़। तो वो 100 करोड़ बढ़ के कितना आया? 200 करोड़। ठीक है। इसका मेन रीजन क्या था एस्टैब्लिश होने का? पहले पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। IFCI, ICI not meet the enough resources. So that point of view, IFCI, ICI not meet the enough resources. So that point of view, Industrial Development Bank was established. Already মই এইটো কথা কৈছো যে IFCI হোক বা ICI হোক, যি enough resource দিব পৰা নাছিল, তাৰ কাৰণে কি কৰা হ'ল? Industrial Development Bank of India establish কৰা হ'ল। ओके। पॉइंट नंबर 2, रीजन की असल और एस्टैब्लिशमेंट हुआ। व्हाट इज द बेसिक रीजन? क्यों इसका मेन कारण था एस्टैब्लिश होने का? दूसरे कारण पे आते हैं रीफाइनेंसिंग अरेंजमेंट, लॉन्ग टर्म एंड लिक्विडिटी। दूसरे बात ये था जो IFCI था वो सेपरेटली किसके लिए बनाया? इंडस्ट्री के लिए बनाया। तब भी एक जरूरी था कि उन लोगों के पास इतना काम आ गए कि सभी इंडस्ट्री को वो देख नहीं पा रहे थे, जितना उनको अटेंशन देना था वो अटेंशन दे नहीं पा रहे थे। इसीलिए क्या कर दिया? रीफाइनेंस के हिसाब से और लिक्विडिटी के हिसाब से, ठीक है,
अगर एक और बैंक आ जाए किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए, तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है। इस कारण से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था और एस्टैब्लिश करा था, ठीक है। आई बात समझ में। नंबर 3 पर आते हैं, डिफरेंट पॉलिसी एज लैंडिंग, इन्वेस्ट और फंड। जो एक ऑर्गेनाइजेशन जब कंपनी बन जाते हैं तो डिफरेंट फंड पॉलिसी रहते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, का स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, वगैरह वगैरह। हाँ, डिफरेंट पॉलिसी है, हाँ ठीक है। एंड लैंडिंग द इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से होना चाहिए, अच्छी तरीके से होना चाहिए। उस हिसाब से हाँ कौन करेगा, क्या आपका पैसा जो है उसको अच्छी तरह यूटिलाइज हो, आपका लिक्विडेशन पोजीशन हम लोग बनाएंगे। आप वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो आया नहीं अभी तक। हाँ, ये मैं इसका गारंटी लेता हूँ, मैं उसका गारंटी नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। हाँ, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी IDBI ने लिया। वो भी एक कारण था कि ये बैंक एस्टैब्लिश हो ताकि इन्वेस्टमेंट हो या रिफाइनेंस हो या लिक्विडिटी हो वगैरह वगैरह, सभी में क्या मिले, सभी इंडस्ट्री को एक अच्छे अटेंशन मिले। तो ये हो गया, मतलब इस हिसाब से अगर देखेंगे तो कितना आएगा, ये 3 मार्क के लिए हम लोगों के लिए या 4 मार्क के लिए हम लोगों के लिए बेहतर है। तो आते हैं इसका फंक्शन पर, ठीक है। किसका फंक्शन, IDBI का। पहला फंक्शन एज ए फाइनेंशियल, ठीक है, एज ए फाइनेंशियल डायरेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट फाइनेंस, स्कीम एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। हाँ, direct assistant, project finance, scheme and technical development. Whereas the technical development or the financial scheme, IDBI have been establishing those companies fund particular that area. आई बात समझ में। ये बात है जो डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, प्रोजेक्ट जो है फाइनेंस का और टेक्निकल जो डेवलपमेंट का जो कारण है उसमें भी ये क्या करते हैं, काम करते हैं एज ए फाइनेंशियल, ठीक है। ये पैसा हम लोगों लगे, टेक्निकल काम जो भी हो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट वाला काम हो इसमें भी हम लोग आप लोगों के साथ फाइनेंस करेंगे ताकि आपका कंपनी जो है वो फाइनेंस की लेग से हाँ ये काम छोड़ना ना पड़े, ठीक है। आप वो काम कीजिए, फाइनेंस का कोई तकलीफ है तो हम लोग वो तकलीफ दूर करेंगे। आई बात समझ में। आते हैं दूसरे पॉइंट, टर्म लोन बाय SIDC, SFC, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एक्सेट्रा। हाँ, कोई एरिया में अगर IDBI नहीं है तो क्या करेगा, टर्म लोन के लिए, या मतलब टर्म लोन तो समझ में आती है हम लोगों का जो मीडियम और लॉन्ग टर्म है। हाँ, ये क्या करते हैं, SIDB के द्वारा, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका नाम फुल फॉर्म है, हाँ स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, हाँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो बैंक है वह उस एरिया में, ठीक है, उस एरिया में उसको लेके उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, फाइनेंस कर देता है, ठीक है। क्या करते हैं ये जो टर्म लोन है, क्या करेगा, ऐसा SIDC, SFC, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह वगैरह बैंक को वो क्या करते हैं, भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग यहाँ पे फाइनेंस कीजिए और टर्म लोन उनको दे दीजिए। ये काम करता है एज ए फाइनेंशियल। आई बात समझ में। पॉइंट नंबर C, सीड फाइनेंशियल स्कीम फॉर द न्यू एंटरप्राइज। सीड फाइनेंशियल स्कीम, सीड मतलब ऐसा में में इसको क्या कहते हैं, অসমীয়াত কি কোৱা হয়, বীজ হয় নে নহয়। বীজ বুলি কাক কোৱা হয়, যাৰ পৰা আমাৰ কি হয়, আমি যিয়ে ধানৰ খেতি কৰিলে ধানৰ বীজ ছিটিলেহে আমি খাবলৈ পাম, ঠিক তেনেকুৱা মিনিঙত सीड फाइनेंस বুলি কোৱা হয়, ठीक है।
ঠিক আছে আৰু এই চিপ ফাইনেন্সে কি কৰিব নিউ এণ্টাৰপ্ৰাইজ যিমানবিলাক আছে হা বা এষ্টাব্লিছ হ'লে কিন্তু নিউ এণ্টাৰপ্ৰাইজ একদম নিউ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নতুন এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ কাৰণে কি কৰিব তেওঁলোকে চিপ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে লং টাৰ্ম হওক বা মিডিয়াম টাৰ্ম হওক বা SIBC হওক বা SFC হওক বা কমাৰ্চিয়েল বেংক হওক এনেকুৱা বেংকৰ লগত সহযোগিতা ৰাখি তেওঁলোকক কি কৰে মূলধন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কি কৰি লয় গঢ়ি তোলে এজ এ ফাইনেন্সিয়েল কোনে IDBI গতিকে এইটো তাৰ কি হ'ল ফাংচন বুজি পাইছা দেন ৰিচোৰ্চ ছাপোৰ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হয় যি আমাৰ ৰিচোৰ্চ সম্পত্তিৰ যি ছাপোৰ্ট লাগে সম্পত্তিৰ ছাপোৰ্ট মানে ৰ মেটেৰিয়েলৰ অকল কথা নহয় দেই মেনৰ কথা ৰাখে মেচিনৰ কথা ৰাখে ক্লেছৰ ৰাখে ইকুইপমেণ্ট এক্সেট্ৰা দোজ আৰ দ্য কল্ড দ্য ৰিচোৰ্চেছ those are the called the resources whatever they have been the needed those kind of resources they will not to make the enough resources then IDBI help them as a financial why paise le jao you have getting the money and you have plant your machines you have plant your production unit etc एज ए फाइनेंशियल कौन देता है IDBI आई बात समझ में उसके बाद आते हैं रीफाइनेंसिंग लीजिंग एंड हायर परचेस रीफाइनेंसिंग हाँ जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना है बड़ा मशीन इतना है बड़ा इक्विपमेंट जो कोई भी हो हाँ उसमें जो कोई भी हो और लीज में लिया हुआ है या हायर परचेस में लिया हुआ है अगर उसको और भी ज़रूरत है कि भाई ये पैसा हम लोग दे नहीं पा रहे हैं ठीक है तब भी क्या करते हैं IDBI एज ए फाइनेंसर उसको हेल्प कर देता है कि भाई तुम्हारा जो लीज में जो लिया हुआ था जो हायर परचेस में लिया हुआ था उसको क्या करो तुम कंप्लीट करो पैसा हम लोग दे देंगे तुमको कैसे एज ए फाइनेंशियल हाँ you have been getting for a loan for as a leasing as a higher purchase then that will be the point you are not completed your term loan okay the lack of finance at that point that particular point industrial development bank help them those the organization to become to continuing your leases or higher purchase agreement okay those are the function as a financial of IDBI then goes for the next as a promoter as a cooperative okay coordination other financial institution दूसरे बात पर आती है क्या कोऑर्डिनेट करती है अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हाँ ये इंडस्ट्री बैंक नहीं अब सिर्फ इंडस्ट्री नहीं कॉमर्शियल बैंक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है जो भी हो जिस एरिया में आती है उसके साथ वो कोप अप करते हैं उसके बाद क्या करती है ये प्रोमोटर और कोऑपरेशन के द्वारा उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है उसको हेल्प करता है ठीक है क्या কি কৰিব কোঅৰ্ডিনেশ্যন ৰাখে কাৰ লগত অন্য অনুষ্ঠানৰ লগত কেনেকুৱাকৈ ৰাখে যে তেওঁলোকৰ যদি অন্য অনুষ্ঠান লাগিলে সেইটো আমাৰ উদ্যোগিক বেংক নহওক অন্য কমাৰ্চিয়েল বেংক হওক हाँ कमार्शियल बैंक होक बा आमार औद्योगिक बैंके होक जिए नाथाकुक সেই অর্গানাইজেশনটোৰ যদি মূলধনৰ যদি দৰকাৰ আছে যদি জৰুৰত আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি কৰিব এজ এ প্ৰমোটাৰ এজ এ কোপাৰ মানে কি কোৱা হয় কোঅৰ্ডিনেটৰ তেওঁলোকক কি কৰে হেল্প কৰে আহিছো 2 নম্বৰ পইণ্ট backward areas direct and indirect finance backward area whatever the backward areas we have to telling about that by everybody number of people are known that the India to hold see the country of the India some state are more development some state are below development some state are then poor Pure development. Why they are the poor? Why they are the development? Because those kind of research they have to the lot more of the organization, public, private, etc. So their level is higher. Then goes for the backward areas because they have the not enough
private organization, public organization, and industry, etc., etc. So that are not a backward area. Okay, that backward area, directly or indirectly, they are helping. They have been to utilize your fund, utilize your resources, and implement the industries. Because whatever you have to implement in your industry, in your backward areas, then backward areas goes for the forward area. Okay, with help of particular area, helping by Industrial Development Bank of India IDBI. কি কৰিব তেনেকুৱা এৰিয়াত কি কৰে তেওঁলোকে হেল্প কৰে যাতে কি হয় তেওঁলোকৰ এই সেই এৰিয়াবিলাক সেই স্থানবিলাক যাতে কি নহয় পিছপৰা হয় নহয় আগবাঢ়ি যায় এইকাৰণে আগবাঢ়ি যাব যদি তাত কি হয় উদ্যোগিক যদি সৃষ্টি হয় উদ্যোগে হওক বা সেৱাই যিয়ে নাথাকক তো কি কৰিব তেওঁলোকে তাত উদ্যোগ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে বা সেৱাখণ্ড উন্নতি কৰাৰ কাৰণে কি কৰিব চেষ্টা কৰিব নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছা আহিছোঁ নেক্সট পইণ্টলৈ 1990 create SIDBI wholly owned organization. যেনেকুৱাকৈ RBI IDBI নিজৰ wholly owned organization বনাইছিল ঠিক তেনেকুৱাকৈ SIDBI State Industrial Development Bank of India তেওঁলোকে নিজৰ এটা কি কৰিলে wholly owned organization এটা খুলিলে যাতে প্ৰতিখন ৰাজ্যত কি কৰিব পাৰে उद्योग खंड विकास घटाब पारे क्या करेगा कि जैसे RBI ने IDBI को wholly owned ऑर्गेनाइजेशन बनाया ठीक वैसे ही तरह IDBI ने SIDBI को भी क्या बनाया wholly owned ऑर्गेनाइजेशन बनाया इसीलिए बनाया कि ताकि जो बैकवर्ड एरिया है पूरे देश में हर स्टेट में क्या हो उनका बैंक का जो मोटो है वो मोटो क्या करे फुल्ली यूटिलाइज हो ताकि कोई एरिया बैकवर्ड ना रहे सभी एरिया क्या हो डेवलप हो इसका था एक और फंक्शन किसका IDBI का एज ए प्रोमोटर एज ए कोऑर्डिनेटर आती है लास्ट पॉइंट पर सेट अप म्यूचुअल फंड स्टॉक ब्रोकिंग एक्सेट्रा स्टॉक ब्रोकिंग हो या म्यूचुअल फंड हो उसमें भी वो लोग क्या करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लिया हुआ है बा इन्वेस्ट कर रहा है कि भाई कहाँ पे लगाओ म्यूचुअल फंड स्टॉक एक्सचेंज में भी वो उनको भी क्या करती है हेल्प करती है ताकि उन लोगों को भी स्टॉक एक्सचेंज या म्यूचुअल फंड में तकलीफें ना हो ठीक है से ये लोग কি কৰিব মানে কি সেট আপ কিহৰ লগত কৰে মিউচুৱেল ফাণ্ডে হওক বা ষ্টক ব্ৰকিঙে হওক তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় এইখিনি হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ আমাৰ কথা এইখিনি যদি লিখা 3 নম্বৰ এইখিনি যদি লিখা 5 নম্বৰ গতিকে এইটো কিমান হ'ব 3+5 = 8 মাৰ্কছৰ আমাৰ এনসাৰ হ'ব 3+5 ঠিক আছে এইখিনি লিখিলে 3 মাৰ্ক পাবাই और एक लिखिले 5 मार्क्स पाबा तो 8 मार्क्स क्वेश्चन आम लंग फाइनल कारण आम कि प्रिपेयर हो गल और जो तुम्हारा क्या डाउट थके व्हाट एवर यू आर सम काइंड ऑफ डाउट ऑफ एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन देन कॉल टू मी मैं कि तुम्हारे दियार कारण मैं ऑलवेज आई हैव टू ट्राई थैंक यू